एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। अब जैसे कार्डियक एरिथमियाज हैं उसमें ना डिस्टर्बेंस आ जाए, आपकी जो नॉर्मल हार्ट रेट थी या फिर नॉर्मल रिदम थी उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। एरिथमिया से याद रखिए रिदम में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्डियक हार्ट की रिदम में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको हम एक तरीके से उसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम उसको ना हो या नॉर्मल कर सकें, वहाँ पे हम अपनी एंटी एरिथमिक ड्रग्स लगाते हैं। किसके बेसिस पर क्लासीफाई हुई है ये हमारे वॉगन विलियम्स थे। वॉगन विलियम क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, और हर 4 क्लासिफिकेशन किए थे। हर 4 क्लासिफिकेशन के उन्होंने क्या किए थे, डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए थे। अब जैसे हमारे पहली क्लास थी सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर में उन्होंने 3 क्लास दी थी, फिर बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। अब इसमें देखो हमारी जो आप एंटी एरिथमिक ड्रग्स की बात करोगे तो हमारी जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो सब हमारे आयंस के बेसिस पर है, आयंस चैनल ब्लॉकर्स के बेसिस पर बात हो रही है। हम सारे ब्लॉकर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो आयन चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या अफेक्ट करेगा, हमारा जो फेज 0 था डीपोलराइजेशन का वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो कंडक्शन वेलोसिटी थी वो कम हो जाएगी। आप इसकी क्लासेस ले लीजिए, 3 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया है। क्लास ए में हमारा क्यूनिडीन है, प्रोकैनामाइड है या डाइसोपेरामाइड है। वो क्या करेगा, हमारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, जो फास्ट सोडियम आयन चैनल्स है उनको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग होगा, साथ ही साथ रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा, ठीक है। यूजेस वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। जब भी कभी वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो या सुप्रा वेंट्रिकुलर हो तो वहाँ यूज़ किएंगे। साइड इफेक्ट ये है प्रो एरिथमियाज, ठीक है, या फिर हाइपोटेंशन, जीआई डिस्टर्बेंसेस वो हो सकते हैं। क्लास 1 में हमारा लीडोकेन है, मैक्सिलेटाइन है, जिसमें प्रेफरेंशियली ब्लॉक किया जाता है, प्रेफरेंस के बेस पे सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक किया जाता है। जब इस्केमिक या डीपोलराइज टिश्यूज हैं वहाँ पे उसको सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबको क्लियर है कि यहाँ पे सोडियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं उनका काम क्या है, सोडियम आयन्स या सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिथमिया प्रिवेंट होगा। अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है एंटी एरिथमियाज में तो आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इजीली लिख पाओगे, ठीक है। अब जैसे एक्यूट वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है वहाँ यूज़ करोगे, पोस्ट एमआई है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, वहाँ यूज़ कर लोगे। तो आपके पास ना लिखने के लिए बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ अपनी साइड से लिख सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, अपने क्लासिफिकेशन की अगर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ही आती है तो आपको उनकी सब चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखो। अब जैसे क्लास 1 में ही सी है, फ्लिकेनाइड है, प्रोपफिनॉन है, उसका क्या काम है, ये स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकेड है। ये स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, काम वही है, ब्लॉक करना उसको सोडियम चैनल को ही है, सबका काम सोडियम चैनल को, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये। साथ ही साथ इनका कंडक्शन स्लो करेगा, जिससे जो प्रोलॉन्गिंग एक्शन पोटेंशियल था वो थोड़ा सा उनको छोड़ देगा, उसको छोड़ के वो काम वही करेगा। अब यूजेस इसके क्या हैं, यूजेस वही हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज 2 तरीके में यूज़ किया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स प्रो एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये सब हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबको याद हो गया है। बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल। अब देखो पहले मैकेनिज्म देखो, बीटा ब्लॉकर्स में बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक किए जाएंगे, जिससे एवी नोड कंडक्शन कम हो और रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रोलॉन्ग हो सके। पोटेशियम चैनल में ये प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा, क्या ब्लॉक करेगा, इसमें वो रह गया पोटेशियम चैनल ब्लॉक किए जाएंगे, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग्ड होगा और रिफ्रैक्टिव पीरियड भी प्रोलॉन्ग्ड होगा। कैल्शियम चैनल में एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एटोमेटिसिटी वो रिड्यूस होगी, साथ ही साथ हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। ये आपको याद हो गए। आपको इनके सबके एग्जाम्पल्स याद हैं, साइड इफ़ेक्ट्स पता है, क्योंकि साथ में सबका ऑलमोस्ट सेम होगा, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो जाना, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाइपोटेंशन। तो उसके बेसिस पर आप लोग याद कर लीजिए क्लासिफिकेशन। हमारी अदर एंटी एरिथमिक एजेंट्स जो आते हैं, जैसे एडेनोसिन है, एडेनोसिन का क्या है काम, एक्टिवेट करेगा A1 रिसेप्टर को, जो ट्रांजिएंट होगा, जो हमारे AV नोड ब्लॉकेड है उसके लिए। साथ ही साथ जो एक्यूट SVT टर्मिनेशन होगा वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। साइड इफेक्ट ट्रांजिएंट एसिस्टॉल, फ्लशिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अब थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट हैं, अगर साइड इफेक्ट अगर नहीं किसी को प्रॉपरली पेशेंट की कंडीशन से नहीं सूटेबल है, मैच नहीं करेंगे, तो उनको नहीं दिया जाएगा, उसके अल्टरनेटिव ड्रग दी जाएगी। डिजॉक्सिन में जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सोडियम पोटेशियम मेटिपेज होता है, उसको इनहिबिट करना है, जिससे क्या होगा, वेगल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो AV कंडक्शन होने वाला था वो रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होगा, कंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन है, फ्लटर है हार्ट फेलियर में,
उसको कंट्रोल किया जा सकता है। टॉक्सिसिटी हो सकती है, डिजॉक्सिन की हमने बात की थी पहले भी, टॉक्सिसिटी हो सकती है, चांसेस है नोजिया, विजन चेंजेस, एरिथमियाज ये हो सकते हैं। क्लिनिकल कंसिडरेशन में हमें प्रो एरिथमिक रिस्क हो सकते हैं, कुछ एंटी एरिथमिक्स हैं वो कुछ सीवियर एरिथमियाज को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये चांसेस हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, जैसे ड्रग चॉइस ना हमारे जो प्रेजेंट में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है उसके बेसिस पर की जाएगी। ड्रग चॉइसेस भी हमने बात की थी, पेशेंट की कंडीशन जो प्रेजेंट में कंडीशन है उसके बेसिस पर। मॉनिटरिंग ईसीजी कराते रहिए, रेगुलर ईसीजी होनी चाहिए पेशेंट की, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम और चैनल सारे चैनल्स का है, किसी ना किसी का अगर ब्लॉक होगा, कभी बॉडी में सोडियम आयंस का कंसनट्रेशन कम ना हो जाए, या फिर कैल्शियम का या फिर पोटेशियम का कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए।